जब भी जयपुर की बात होती है तो आमेर का किला, वाह क्या शान है इसकी। बड़ी बड़ी दीवारें, इसके शाही महल हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस चकाचौंध के पीछे एक गहरा राज भी छुपा है। एक ऐसी देवी की कहानी जो यहाँ के इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सवाल यही उठता है कि इन भव्य दीवारों और शाही इतिहास के अलावा आमेर का किला आखिर कौन सा शक्तिशाली रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं आमेर किले के उस रहस्य से, क्योंकि इस किले के अंदर ही एक छिपा हुआ पवित्र स्थान मौजूद है। और ये रहस्यमयी जगह है शीला माता का मंदिर। पर यह सिर्फ पत्थर और चूने से बना एक मंदिर नहीं है। इसके पीछे छिपी हैं कई कहानियां, युद्ध की, आस्था की और एक देवी की। और सोचिए जरा, इस मंदिर को बनवाया किसने होगा? कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि कछवाहा शासक मानसिंह प्रथम। जी हां, वही मानसिंह जो सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बस इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मंदिर ऐतिहासिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहां से तो एक और दिलचस्प मोड़ आता है। इस देवी के 2 नाम हैं, मतलब एक पहचान पर चेहरे 2। जी हां, लोग इन्हें शीला माता तो कहते ही हैं, पर इनका एक और नाम है अन्नपूर्णा देवी। मतलब एक ही देवी लेकिन 2 इतने शक्तिशाली रूप। पर अब जो सवाल मन में आता है वो सबसे बड़ा है कि बंगाल की एक मूर्ति दूर राजस्थान के दिल में इस किले में आखिर पहुंची कैसे? इसका सफर वो अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो इस सवाल का जवाब छिपा है उस मूर्ति की यात्रा में जो बंगाल से शुरू हुई थी। और ये कोई आम यात्रा नहीं थी, ये एक बड़े संघर्ष का नतीजा थी। तो हुआ यूं कि इस मूर्ति के असली संरक्षक थे बंगाल के राजा केदारनाथ। फिर हुआ युद्ध और आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने उन्हें हरा दिया। लेकिन मानसिंह ने सिर्फ राज्य नहीं जीता, वो जीत के प्रतीक के तौर पर इस पवित्र मूर्ति को भी पूरे सम्मान के साथ आमेर ले आए। सोचिए, ये सिर्फ एक मूर्ति का यहां से वहां जाना नहीं था, ये तो 2 संस्कृतियों का मिलन था। अब इस मंदिर की कहानी जितनी अनोखी है ना, उतनी ही अनोखी है यहाँ की एक परंपरा, एक ऐसी रस्म जो इसे बाकी सब मंदिरों से एकदम अलग बनाती है। यहाँ पे प्रसाद भी बहुत खास है। मंदिर में 2 मुख्य चीजें चढ़ाई जाती हैं, एक है जल और दूसरा शराब। जी हां, बिल्कुल सही सुना। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये भक्त की इच्छा पर है, वो अपनी श्रद्धा से दोनों में से कुछ भी चढ़ा सकता है। यही बात तो इस मंदिर को इतना यूनिक बनाती है। तो आमेर किले और शीला माता की ये कहानी सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है जो आज भी हमारे सामने है, जो कल को आज से जुड़ती है। और इस जीती जागती विरासत का एक सबूत है किले के पास का कुंडा ग्राम। इसे अब एक हाथी गांव बना दिया गया है। ये उन्हीं शाही हाथियों की परंपरा को जिंदा रखता है जो कभी आमेर की शान हुआ करते थे। इससे पता चलता है कि इतिहास और संस्कृति आज भी यहाँ की रग रग में बसे हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। सोचिए, कैसे एक पवित्र मूर्ति का सफर सदियों तक एक पूरी जगह की संस्कृति और पहचान को बदल सकता है। बंगाल की एक देवी आज आमेर की रक्षक बन गई है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये इस बात का सबूत है कि विश्वास और संस्कृति की कोई सरहदें नहीं होती।